दो बड़े कॉमन मसले होते हैं पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है। दांत निकलते हुए रूट एंड से टूट जाता है, या दांत का छोटा सा हिस्सा मुंह के अंदर रह जाता है, जड़ रह जाती है, रूट टिप रह जाती है, और डॉक्टर पेशेंट को कहता है कि कुछ नहीं होता, रूट टिप दांत के अंदर, मुंह के अंदर रहने दें, आप ऐसे ही घर चले जाएं। घर जाते हुए आप परेशान जाते हो कि यार शायद डॉक्टर को पता नहीं था, उसने पता नहीं क्यों तोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है, क्या वो उसमें स्किल्स नहीं थे, उसने क्यों ऐसे किया। दूसरा ये मसला होता है कि वो इंजेक्शन लगाता है आपको, आपका सुन ही नहीं होता। अभी दूसरा इंजेक्शन लगाता है फिर भी सुन ही नहीं होता, तीसरा इंजेक्शन लगाता है फिर भी सुन नहीं होता। आपको लगता है कि उस डॉक्टर को ना इंजेक्शन लगाने नहीं आता, वो बार बार लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, उससे सुन ही नहीं हो रहा। तो क्या ये मसला है? अक्सर तो 10 इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाते हैं कुछ लोगों को। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, ये छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो हर डॉक्टर ने ये देखना होता है कि हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है। अब दांत उसूलन हम चाहते तो यही है कि पूरा निकले। काफ़ी ऐसी एनाटमी में, मुंह की जो एनाटमी होती है या दांत की जो एनाटमी होती है, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं कि अक्सर निकालते हुए दांत का टूटना अनअवॉइडेबल होता है। एनाटमी में ऐसी वेरिएशन होगी, कर्वेचर रूट का ऐसा होगा, या हड्डी से इतनी टाइटली जुड़ा हुआ होगा कि जब आप दांत को हिलाते हो तो वो उस जगह से फ्रैक्चर कट जाता है। अब जब ऐसा हो जाए फिर डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो वे करे कि क्या निकालना मरीज़ के लिए बेहतर है या उतना सा पीस छोड़ देना मरीज़ के लिए बेहतर है। काफ़ी केसेस में अगर इन्फेक्शन ना हो, कोई मसला ना हो, तो छोटी सी रूट टिप छोड़ देना पेशेंट के लिए बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप सारी हड्डी ग्राइंड करो, सर्जरी करो और वो छोटी सी टिप निकालने के लिए इतनी ज़्यादा हड्डी को और मुंह को नुकसान पहुंचाओ। तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये किया जाता है कि कभी कभी रूट टिप, जो जड़ की छोटी सी टिप है, वो छोड़ दी जाती है। इसमें ये बात नहीं है कि डॉक्टर के स्किल्स मैटर नहीं करते, बिल्कुल मैटर करते हैं। ऐसे पेशेंट भी मेरे पास आते हैं जो अनस्किल्ड डॉक्टर के पास गए और जो सही तरह मुकम्मल दांत नहीं निकाल सके और उन्होंने पूरी की पूरी रूट अंदर छोड़ दी। ये केस अलग होता है, छोटी सी रूट टिप अंदर छोड़ना अलग होता है। तो अगेन ये बात ऐसी है कि इसमें क्योंकि द चांसेस ऑफ एरर आर वेरी लेस, तो अच्छे डॉक्टर, अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर अगर कोई रूट टिप छोड़ रहा है तो उसका यही मतलब है कि स्किल का मसला नहीं है, उसने अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे पेशेंट की बेहतरी के लिए, पेशेंट को कम नुकसान देने के लिए वो टिप मुंह के अंदर छोड़ दी है। कुछ केसेस में खुद ही बॉडी रिजॉर्व कर देती है, कुछ केसेस में बोन बन के उसे एम्बेड कर देती है, कुछ केसेस में बॉडी खुद ही उसे ऊपर ले आती है, वो बाद में आराम से निकाल दी जाती है। तो ये तीनों केसेस जो हैं ये ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं इन कंपैरिजन कि आप सर्जरी प्रॉपर करके दांत को निकालो। तो ये इस बात में आपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है, आपका डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, वो कभी भी आपकी स्किल की वजह से रूट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब ये बात तो हो गई। दूसरी बात होती है इंजेक्शंस की। तो अक्सर हमारा अगर जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो या हमारे जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकर्स होते हैं, कुछ ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, कुछ बीमार पेशेंट्स ऐसे होते हैं, और जनरली भी कुछ मरीज़ों को एक पैनाडोल की गोली से फ़र्क पड़ जाता है, कुछ मरीज़ों को 2 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हैवी पेन किलर खानी पड़ती है। तो जो एनेस्थीसिया लग रहा होता है वो जैसे पैनाडोल दर्द की दवाई है, वो सुन्न करने वाली दवाई होती है, उसी का इंजेक्शन लग रहा होता है। तो कुछ मरीज़ों को एक इंजेक्शन से फ़र्क पड़ जाता है, कुछ मरीज़ों को 2 से, कुछ मरीज़ों को 10 लगाने पड़ जाती हैं। इसमें अगेन अगर कोई एक्सपीरियंस क्वालिफाइड डेंटिस्ट है तो कभी भी स्किल का मसला नहीं होता, आपकी बॉडी का, आपके इन्फेक्शन का या आपकी बॉडी की टॉलरेंस का मसला होता है। और अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि मैंने एक काम कराया था, इधर का दांत निकलवाया था, 1 इंजेक्शन में सारा काम हो गया, इधर का अब मैं करा रहा हूँ तो मुझे 10 इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, पहले वाले डॉक्टर कहीं बेहतर तो नहीं थे। तो ऐसा उमूमन होता नहीं है। फ़र्क सिर्फ यही होता है कि इधर हो सकता है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो या दांत की एनाटमी थोड़ी वेरिएबल हो कि इधर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये सब मैं एजुकेट इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा अनफॉर्चुनेटली जो डेंटिस्ट्री की मार्केट बनी हुई है उसमें पेशेंट को आप विन करने के लिए डेंटिस्ट की बुराई की जाती है। तो मैं अपने मरीज़ों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि अगर डेंटिस्ट आपका क्वालिफाइड है, स्पेशली अगर फ़ॉरेन क्वालिफाइड है, उसने एक्सपीरियंस है, उसका 5 साल या उससे ऊपर काम किया हुआ है, तो वो बहुत बहुत रेयर होगा कि वो अनस्किल्ड होगा। 5 साल अगर आप कोई चीज़ करते रहो ना, तो कुछ ना भी आता हो, 5 साल कर करके आप सीख जाते हो।
तो आपने अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा रखना है। जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं आपने उसकी बात बड़े ध्यान से सुननी है, माननी है, सब कुछ फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना डॉक्टर छोड़ के मेरे पास आएँ, मैं आपका अच्छा इलाज कर सकता हूँ। जिस डॉक्टर से आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं, जिस पे आप मेंटली ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे काम जारी रखें। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो या तो आपको अपने आप को सही करने की ज़रूरत है या अपना डॉक्टर चेंज करके किसी ऐसे बंदे के पास जाने की ज़रूरत है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। क्योंकि ट्रस्ट नहीं होगा तो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। ये डॉक्टर के स्किल से, आपकी बीमारी से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मेंटली अपने डॉक्टर से सेटिस्फाइड हों, उस पर ट्रस्ट करते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मुंह में कोई जर्ब वगैरह पड़ी हुई है और डॉक्टर ने कहा है इट्स सेफ़, तो सुकून की नींद सोएं। अल्लाह हाफ़िज़।